हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 8 है ना आपका ट्रिग्नोमेट्री, उसका जो फुल बेसिक्स है एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा। कई बच्चे शिकायत करते हैं हमें से ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती, त्रिकोणमिति बहुत टफ लगती है। तो वो क्या होती है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, बेसिक्स ये वीडियो है। अगर इस बेसिक को आप समझ लेंगे ना तो इसके आने आने वाले जो भी एक्सरसाइज हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, चुटकियों में आप करेंगे, ये मेरा दावा है। तो बस वीडियो को देखते रहिए। तो बड़ा त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी नियम है, कानून है, ठीक है, वो जो अप्लाई होता है ना, वो कौन सा ट्राइंगल में होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। आप कहोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? मैक्सिमम बच्चों को पता भी है क्या होता है। सो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक एंगल कौन कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा क्या बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई त्रिभुज, कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो उसमें त्रिकोणमिति के जो रूल्स हैं, कानून है, वो लागू नहीं होते। ठीक है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, सो आप चीज़ जानते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है बेटा ना, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, एच से हम सिंपली प्रेजेंट करते हैं। जो ये नीचे लेटा पड़ा है ना सीधा, ये जो बेस आपको दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं बेस। ठीक है, फर्श की तरह ज़मीन पे जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? बेस। बी, एस ई, बी से हम प्रेजेंट करते हैं। और ये जो दीवार की तरह सीधा खड़ा हुआ है ना, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। पी से हम प्रेजेंट करेंगे परपेंडिकुलर। आई बात समझ में कि हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। क्लास 8 से ही आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। अगर राइट एंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? मैं लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज़ आप पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 6 में, इसका प्रूफ भी आता है बोर्ड एग्जाम में। थील्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इनके प्रूफ भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, ये चीज़ आई समझ में। अब जो हाइपोटेनियस होता है, नोट करके लिख लो बेटा, नोट नंबर 1। जो हाइपोटेनियस होती है, 3 लेंथ है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनियस है। सबसे बड़ी लेंथ होती है, सबसे बड़ी लेंथ, बिगर लेंथ। ठीक है, अगर आपके पास 3 लेंथ है तो पी, बी और एच में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में सबसे जो बड़ी लेंथ होगी वो आपकी हाइपोटेनियस होगी। अच्छा सर, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कब होता है? पाइथागोरस थ्योरम का देखो यूज़ तब होगा जब आपको क्वेश्चन में 2 साइड्स गिवन होगी और तीसरी आपको निकालनी होगी। सपोज करो आपको एच दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और आपको बेस निकालना है, तब यूज़ होगा। अभी हम क्वेश्चन भी कराऊंगे, एक आध एग्जाम्पल्स ज़रूर कराऊंगा, तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ तक सब समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ में। फिर से मैं बनाता हूँ, अब आएगा बहुत इंपॉर्टेंट फेस इसका। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इसका नाम भी मैं रखूँगा, ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर तो अपन का 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बेटा, अगर स्पेसिफिक एंगल्स के लिए बात कर रहे हैं, मैं फॉर एंगल ए, अगर एंगल ए के लिए मुझे चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो जिस भी लेंथ के सामने वाली, मतलब जिस भी एंगल के लिए बोलेगा उसके सामने वाली जो लेंथ होगी, ठीक है, ऑलवेज क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। फॉर एंगल ए जो बी सी होगा बेटा, ये जो मेरा बी सी है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एंड आपका जो हाइपोटेनियस होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है, ऑलवेज फिक्स। जो हाइपोटेनियस होता है बेटा
ऑलवेज फिक्स होता है, ऑलवेज फिक्स। जो वेरी करता है वो वेरी करता है आपका बेस और परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा, ये हाइपोटेन्यूस फिक्स है, एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेटा बेस क्या होगा, ऑटोमेटिकली बेस आपका ये वाला लेंथ हो जाएगा, है कि नहीं। आपका जो हाइपोटेन्यूस होता है बेटा वो ऑलवेज फिक्स होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। हाइपोटेन्यूस कौन सी लेंथ होगी, 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ, ठीक है। अब आ जाओ और एक फिगर बनाता हूँ मैं। ये मैंने और एक फिगर बनाया, नाम मैं वही रख रहा हूँ इसका, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। अब एंगल सी के लिए चेक करना है, फॉर सी, फॉर एंगल सी, ठीक है। एंगल सी के लिए देखो मैंने अभी बताया 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज क्या होता है, लेंथ, हाइपोटेन्यूस। तो हमारा हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ए सी। सी जिस एंगल के लिए आपसे पूछेगा बेटा उसके सामने वाली लेंथ क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूस है ना, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका बेस। ये चीज़ें काम की हैं, अगर ये आप समझ जाओगे, इंट्रोडक्शन पार्ट है ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का, तो एक्सरसाइज 8.1 आराम से होगा, चुटकियों में होगा, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में ना 6 चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होगा। एक होता है साइन थीटा, अभी थीटा तो रहने दो, साइन होता है। दूसरा आपका कॉस होता है, तीसरा आपका टेन होता है। नेक्स्ट आपका होता है कॉसिक, सेक और फिर कॉट, ठीक। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। इस ट्रिक को याद कर लो, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। देखो जब रेशियो हम ऊपर से नीचे लेंगे तो ऊपर वाला लेना है, जैसे P अपॉन एच, B अपॉन एच, B अपॉन पी, तो ऊपर वाला लेना है। H अपॉन पी लोगे नीचे वाला लेना है, H अपॉन बी लोगे नीचे वाला लेना है, B अपॉन पी लोगे नीचे वाला लेना है। यहाँ पर P क्या है, नोट कर लो, नोट, P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड B फॉर बेस, एंड H फॉर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस, ये चीज़ हो गई। अगर फॉर्मूला लर्न करना है तो बेसिक्स चीज़ें क्या हैं बेटा, जैसे साइन थीटा अगर होगा तो वो क्या होगा, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा बेटा, B अपॉन एच, ठीक है, क्या हो जाएगा, B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई बात समझ में। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, रेसिप्रोकल आप जानते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है। एग्जांपल दूंगा मैं अभी, जैसे साइन हो गया ना, अगर आपको अभी कॉसिक थीटा लिखना है, कॉसिक थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, H अपॉन पी, यहाँ से, ठीक है, नीचे से लिया, कॉसिक लेंगे। फिर अगर मुझे सेक थीटा लेना है तो क्या हो जाएगा बेटा, H अपॉन बी, कॉस का उल्टा। एंड मुझे अगर कॉट चाहिए तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, B अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल, इफ साइन थीटा की वैल्यू अगर 2/3 है ना, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट एम्प्लाइज कॉसेक थीटा की वैल्यू जो 3/2, उसका रेसिप्रोकल ये होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 के लिए जितनी बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो मैंने सिंपल बता दी। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई, त्रिकोणमिति जो एप्लीकेबल होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है,
राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स होता है और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी लेंथ होती है, ये मैंने लिखवा दी थी, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ होती है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, जो कि होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसे तब यूज़ किया जाता है जब 3 साइड्स में से कोई 2 साइड्स हमें गिवन होगी और तीसरी हमें निकालनी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर और एक चीज़ हमने ये बताई थी कि जो अगर आपको कोई ट्राइंगल दे रखा है, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल ही दिया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, एंगल जिस एंगल के लिए बोला जाएगा उस एंगल के सामने वाली लेंथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ये लिख लीजिए नोट करके अपने कॉपी में, सिंपल लैंग्वेज में। जिस एंगल के लिए पूछा जाएगा उस एंगल के सामने वाली लेंथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। एंगल ए के लिए पूछा जाएगा तो इसके सामने वाली लेंथ यानी कि बी सी परपेंडिकुलर होगी, और एंगल सी के लिए इसके सामने वाली लेंथ ए बी परपेंडिकुलर होगी। और हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है 90 के सामने वाला, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है, 6 आपके पास मेंबर्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये रेशियो वाले प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, कॉस का होता है बी अपॉन एच, टेन का होता है बी अपॉन पी, कॉसेक का होता है एच अपॉन पी, सेक का होता है एच अपॉन बी, और कॉट का होता है बी अपॉन पी, ठीक है। ये भी आपने नोट कर लिया, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक। अब मैं आपको इसी रेसिप्रोकल चीज़ को और एक चीज़ में लिखवा देता हूँ, जैसे कि बेटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, इसका फ्यूचर में भी इसका यूज़ है। और फिर सेक थीटा, सेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड टेन थीटा होता है आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, एंड टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी आप लिख सकते हो, फ्यूचर में आपको बड़ा हेल्प करेगा एक्सरसाइज 8.4 में। एंड कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक। इतनी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, 1-2 एग्जाम्पल करते हैं और आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाते हैं इन चीज़ों को। क्वेश्चन मैं खुद ही बना रहा हूँ, लगे हाथ यहीं पे, हैंड टू हैंड। इफ़ आपके पास एक ट्रायंगल होगा, क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मतलब बेटा, ठीक है। इतना अगर समझ में गया ना तो 8.1 का हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान है, ट्रस्ट मी। इफ़ अगर आपके पास सपोज करो एक ट्रायंगल दे रखा है, अभी क्वेश्चन लिखने का झंझट ख़त्म करते, एक ट्रायंगल बोलेगा, सपोज करो ट्रायंगल का नाम दे रखा है पी क्यू आर। आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो पी क्यू है वो 5 है, ठीक है। पी क्यू 5 है और क्यू आर आपका 2 है। देन आपको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड 10p एंड साइन आर। ये 2 चीज़ें आपको पता करनी है, ठीक है। इसी क्वेश्चन से आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी, एक क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, ये 2 चीज़ हमें निकालनी है, 10p एंड साइन आर। p हमारा एंगल है, r हमारा एंगल है, ठीक है। और q हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, ये राइट एंगल है। तो देखो 3 साइड्स होती हैं, 1, 2, तीसरी हमें नहीं पता। 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ हाइपोटेनियस होती है, वो नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे वो साइड्स निकालनी है जो मुझे नहीं पता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है कि नहीं। हाइपोटेनस क्या है मेरे पास यहाँ पर, पी आर स्क्वायर। बेस मेरे पास क्या है 2। और हाँ, जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे ना तो
किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और परपेंडिकुलर मैंने 5 को मान ली, 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो पी आर मेरा स्क्वायर आ जाएगा 29। ठीक है, सो पी आर आ जाएगा मेरा √29। ऑब्वियसली प्लस में ही लेंगे, स्क्वायर रूट में तो प्लस में नहीं जाता, लेकिन प्लस में लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, अब सेंटीमीटर लिख सकते हो, ये सब ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये इसको भी सेंटीमीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें पी आर मिल चुका है बेटा कितना, 29 रूट। ठीक, अब सबसे पहले मुझे पी के लिए निकालता हूँ, फॉर एंगल पी। ठीक है, जिसके लिए पूछेगा उसके सामने वाली लेंथ क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। एंड आपको मैंने बताया था बेटा 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स होता है, ये मैंने आपको बताया था। ये हाइपोटेनियस हो गए, ये परपेंडिकुलर हो गए, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बेस। नाउ हमें क्या निकालना है बेटा, 10p। ठीक है, 10p, पी के लिए मैंने फिगर बना दिया आपको। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको दिखाया था। 10 का फॉर्मूला P/B, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B। ये आपको ऐसे लिखना है यहाँ पर। प्रॉपर परपेंडिकुलर क्या है, QR है, एंड बेस मेरे पास क्या है बेटा, QP है। इस तरीके से लिखना है आपको, QR की वैल्यू है 2 एंड QP की वैल्यू है 5, तो ये आ जाएगा मेरा 10p। ये मेरा आ गया 10p। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। ये चलो हो गया, अब मुझे साइन आर निकालना है। साइन आर फिगर में दोबारा बनाता हूँ, फिगर नाम क्या था बेटा, इसका नाम को चेंज नहीं करना है। एंगल किसके लिए बोल रहे हैं, आर के लिए बोल रहे हैं, तो आर के लिए ये एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होता है, हाइपोटेनस। ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बेस। वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू जो है वही रहेगी। ये √29 था, ये 5 था, ये 2 था। हमें क्या निकालना है, साइन आर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फार्मूला होता है, लर्न हो जाएगा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। P/H साइन थीटा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन H, तो P/H। परपेंडिकुलर क्या है, PQ, और हाइपोटेनस क्या है, PR। ठीक, तो वैल्यू पुटअप करो, PQ है हमारे पास 5 एंड PR हमारे पास है √29। आंसर आराम से बन गया। इतना बेसिक्स पार्ट अगर आपको आ गया ना, तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए आराम से हो जाएगा। तो मैं आपको अब और आगे नहीं बताऊंगा, आप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन भी जब करेंगे तो क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट करेंगे, ये नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसको एक बार 2 बार रिविज़न कीजिए, और इतना आ गया ना तो सब कुछ आ जाएगा, ट्रस्ट मी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।